बैकलॉग का मतलब ऐसा काम जो आपको कर लेना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक आपने करा नहीं, तो वो आपका बैकलॉग बन गया। मान लो मम्मी ने आपसे 2 दिन पहले बोला था या पापा ने 2 दिन पहले बोला था कि बेटा कंप्यूटर बनवा लेना, समझ में आया? तो आपने कंप्यूटर बनवाया नहीं, अभी तक पड़ा हुआ है, मतलब वो आपका काम आपका बैकलॉग बन गया। ठीक है, अब पापा आपको धोएंगे। तो बैकलॉग का मतलब हमारे केस में क्या, ऐसे लेक्चर्स जो अभी तक आपने नहीं देखे, जो आपके छूट गए। अब 2 रीजन की वजह से आपके लेक्चर छूट सकते हैं। पहला रीजन क्या, मतलब 2 रीजन की वजह से आपका बैकलॉग बनता है। पहला क्या, पहले आपको कुछ रीजन देता हूं, पहले आपको कुछ रीजन देता हूं बैकलॉग बनता क्यों। बैकलॉग समझ गए ना? मान लो भैया अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं, हो सकता है किसी का लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 रह गया हो, किस कारणवश रह गया उसके बारे में भी बात करूंगा। हो सकता है किसी का पॉलिनोमियल्स चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर का थर्ड फोर्थ लेक्चर रह गया हो, या फिर हो सकता है किसी का रियल नंबर्स पूरा छूट गया हो। तो ये सारे लेक्चर आपके बैकलॉग बन गए। सबसे पहले समझते हैं बैकलॉग बनने का रीजन क्या होता है। सबसे पहला रीजन, ठीक है, सबसे पहला रीजन भैया, पढ़ाई नहीं करनी बता रहा हूं बस। सबसे पहला रीजन भैया फैमिली रीजन हो सकता है। फैमिली रीजन का मतलब क्या भैया, मान लो भैया 4:30 बजे मैथ्स की क्लास थी, लेकिन पापा ने बोला बेटा ताऊ जी के घर जाना है, मम्मी ने बोला बेटा वो नानी जी के घर जाना है, या फिर फैमिली की वजह से कोई रीजन हो तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए। समझ में आया? या फिर मान लो क्रिकेट खेलना जाना पड़ गया, दोस्तों के साथ जाना पड़ गया, ठीक है, तो फैमिली रीजन की वजह से आपकी क्लासेस मिस हो सकती है। दूसरा रीजन हो सकता है भैया हेल्थ इशू। दूसरा रीजन आपका हेल्थ इशू हो सकता है, कहने का मतलब क्या, तबियत खराब हो गई तो क्लास अटेंड नहीं कर पाए। तीसरा रीजन अभी समझना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के भी लाया हूं दोस्तों सारी चीजें ताकि मैं क्लियर बता पाऊं। तीसरा रीजन भैया लेट एडमिशन हो सकता है। तीसरा रीजन आपका क्या, लेट एडमिशन, मतलब मान लो भैया उड़ान बैच अपना 9 अप्रैल को चालू हुआ, किसी बबुआ ने 20 अप्रैल को क्लासेस ज्वाइन करी उड़ान की, तो 9 से 10 9 से 20 क्लासेस छूट गई, बैकलॉग बन गया। चौथा रीजन सबसे मेन होता है भैया, चौथा रीजन ये होता है भैया कि आपका आप खुद रीजन हो। आप खुद का मतलब क्या, सुनिए, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब आज बबुआ की क्लासेस 4:30 रहने दो, जाने दो, मन नहीं है, छोड़ देते हैं पढ़ाई, कल कर लेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है? तो चौथा रीजन हो सकता है आप खुद, प्रोक्रेस्टिनेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बैकलॉग तो बन गया, बैकलॉग तो बन गया मैं किसी रीजन पर, ठीक है। अब होता क्या है, जब बैकलॉग बन जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग थोड़ा सा प्रेशर लेते हो। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर लेते हो, जो कि अच्छी बात है। अब आप समझ लो क्या हुआ, इन रीजंस की वजह से आपका बैकलॉग बना, इन रीजंस में से बैकलॉग बना, बैकलॉग की वजह से आपने क्या लिया, प्रेशर। समझ आया? लेते हो कि नहीं लेते? लेते हैं सर। और जैसे आप प्रेशर लेते हो फिर से बैकलॉग बन जाता है। क्यों? जब प्रेशर लेते हो तो चैट बॉक्स पे आकर लिखते हो बबुआ बैकलॉग बन गया सर, क्या करें सर, देयर आर मेनी बैकलॉग सर, मेरा बहुत बैकलॉग है सर, क्या करूं। तो आप लोग प्रेशर लेते हो, फिर प्रेशर की वजह से भैया अगली क्लास फिर अटेंड नहीं करते, यार मेरा तो बैकलॉग बना हुआ है, आगे का लेक्चर देख के क्या करूं, तो फिर से आपका बैकलॉग बन जाता है। ऐसे करते करते बैकलॉग प्रेशर, बैकलॉग प्रेशर, बैकलॉग प्रेशर, बैकलॉग प्रेशर, ये लूप में आप फंस जाते हो। तो ये आपको नहीं करना। अब बात करते हैं कैसे आपको क्लियर करना है। सबसे पहली चीज क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना। मतलब अगर आप बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो तो आप अपने आप से बोलो कि मैं बैकलॉग क्लियर करना चाहता हूं और मैं करूंगा। सबसे पहली चीज, किसी भी काम को करने से पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि उस काम को आप कर सकते हो। समझ आए? तो सबसे पहले से आपके मन में होनी चाहिए कि भाई करना है, तभी जाके आपके सारे पॉइंट्स काम आएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बैकलॉग मत बनने दो, और बैकलॉग मत बनने दो को मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। मत बनने दो, एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मानिए अभी आज आपका लेक्चर नंबर 6 था, ठीक, आपके 5 लेक्चर बैकलॉग है, पॉलिनोमियल्स के 5 लेक्चर बैकलॉग है, या फिर मान लो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसके 3 लेक्चर आपने नहीं देखे, तो आप क्या करोगे, सर बैकलॉग ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आज की क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, आप ऐसे ही करोगे। जो कि मैं आपको बोलता भी हूं कि लास्ट क्लास नहीं देखी तो आज की क्लास में आके कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अपने आपको वादा करो। एक बैकलॉग बन गया और बैकलॉग नहीं बनने देना है। आज मैथ्स की क्लास अटेंड करनी ही है, आज सोशल की क्लास अटेंड करनी है, आज केमिस्ट्री की क्लास अटेंड करनी है, भले आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो। सबसे पहली चीज समझ आई।
समझ आई? और बैकलॉग मत बनने देना, और बैकलॉग मत बनने देना। कितना भी बैकलॉग हो लाइव क्लासेस अटेंड करो, कितना भी बैकलॉग हो लाइव क्लासेस अटेंड करो, कितना भी बैकलॉग हो लाइव क्लासेस अटेंड करो, कुछ भी हो जाए। दूसरा पॉइंट, मेक अ स्केड्यूल। अभी आप लोग के साथ मैं स्केड्यूल बनाता हूं, अभी आप लोग के साथ मैं आपको एक स्केड्यूल दे रहा हूं। मेक अ स्केड्यूल का मतलब भाई सिर्फ बोलने से बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ बोलने से बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। सुनना, सिर्फ बोलने से बैकलॉग क्लियर। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मानिए पॉलिनोमियल्स के 3 लेक्चर आपके बैकलॉग हैं, पॉली के 3 लेक्चर और चैप्टर 3 या फिर इक्वेशंस के बोल देता हूं, इक्वेशंस के 2 लेक्चर आपके बैकलॉग हैं, ठीक है? समझना आप कैसे क्लियर करना है, समझना। कल ट्यूसडे, अभी आपकी छुट्टी चल रही है, कल ट्यूसडे एक लेक्चर निपटाओ और टाइम अभी लिखो। ये स्केड्यूल आपको क्लास के तुरंत बाद, इस क्लास के तुरंत बाद, खाना खाने से पहले, क्लास बंद करने से पहले आप देखो कि आपके कौन कौन से लेक्चर बैकलॉग है, उसको नोट डाउन करो, स्केड्यूल बनाओ क्लास के तुरंत बाद। ट्यूसडे आपने बोला कि भाई मैं एक लेक्चर बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, मतलब ट्यूसडे की क्लासेस तो अटेंड करनी है, लेकिन एक लेक्चर मुझे बैकलॉग क्लियर करना, और चैप्टर का नाम भी देखो, मान लो पॉली का लेक्चर 2 देखो कल। फिर आपने बोला वेंसडे को, अब भी आप बनाओगे, ठीक है? वेंसडे को एक और लेक्चर, मान लो पॉली का लेक्चर 1, समझ गए ना? पहले 1 देख लो फिर 2 देखो, ठीक है? फिर आपने मान लो थर्सडे को फिर से एक और लेक्चर पॉली का, समझ में आया? भाई मुश्किल से सब कुछ मिला के 2 घंटे, में सब क्लियर हो जाएगा, 2 घंटे में सब क्लियर, ठीक है? वैसे ही अब फ्राइडे चलो मान लो छोड़ दिया, टाइम नहीं मिल पाया, तो मान लो सैटरडे संडे, क्या है सैटरडे को 2 लेक्चर्स, सैटरडे को दोस्तों 2 लेक्चर का टारगेट, बैकलॉग वाले लेक्चर की बात कर रहा हूं। सैटरडे आपकी कोई क्लास नहीं रहती, संडे को 2 लेक्चर। कितने लेक्चर होगा हफ्ते में? फ्राइडे छोड़ दिया मैंने, कितने लेक्चर होगा हफ्ते में भैया? 1 2 3 4 5 6 7 लेक्चर बैकलॉग कंप्लीट हुआ, 7 लेक्चर। भाई किसी के स्कूल चल भी रहे हो तो भी वो ये कर सकता है, बोलो हाँ, कर सकते हो कि नहीं? बोलो कब? 7 लेक्चर का बैकलॉग 5 दिन में क्लियर हो गया, 5 दिन में। आप लोग करना नहीं चाहते, स्केड्यूल बनाना क्लास के बाद, अगर बनाओगे तो लिखो बनाऊंगा, क्लास के तुरंत बाद स्केड्यूल बनाओगे, ठीक है? तीसरा पॉइंट, ओवरलोड नहीं करना, मतलब ऐसा स्केड्यूल मत बना लो कि कर ही ना पाओ। मैंने अपने आप को बोला कि कल मैं 10 लेक्चर लूंगा। भाई जब तू ले ही नहीं पाएगा तो क्यों बोल रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओवरलोड मत करो, मतलब आप अभी बैठ के ऐसा स्केड्यूल मत बना लो कि कल ट्यूसडे को मैं 1 नहीं 5 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर देखूंगा। ऐसा नहीं करना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। अभी बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, अच्छी बात यह है कि आप स्टार्टिंग में बैकलॉग बना रहे हो, आगे नहीं बनाना। अभी हमारे सिर्फ 15-16 लेक्चर हुए भैया, बाद में जाके बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, बैकलॉग नहीं बनाना है, ठीक है? तो ओवरलोड नहीं करना अपने स्केड्यूल को, ठीक है? चौथा पॉइंट क्या था भैया, जरा देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका था भैया, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका था भैया, चलिए मेरा ओपिनियन देता हूं आपको, मैं अपना ओपिनियन देता हूं बैकलॉग पर, ठीक है? मैं कैसे करता अगर आपकी जगह होता? स्मार्ट वर्क करता। ये लास्ट पॉइंट है, स्मार्ट वर्क करता कैसे? मान लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कि हमारे 6 लेक्चर्स हो गए। सुनना मेरी बात, अब आप क्या करो? स्मार्ट वर्क करो। आप गए वीडियोस पर, 6 वीडियोस आपको दिख रहे हैं, पहला लेक्चर तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, बेसिक है। दूसरा लेक्चर भी देखना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट बताए। तीसरा लेक्चर भी देखना पड़ेगा, कोई कॉन्सेप्ट बताए। वो आपको थंबनेल पर दिख जाता है कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। जैसे आज की थंबनेल में आपको दिख रहा होगा हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, दिख रहा था, हाँ, तो आपको वहां पे दिख जाएगा। अब ये 3 लेक्चर तो आपको देखने ही पड़ेंगे, लेकिन मान लो चौथे लेक्चर में लिखा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या लिखा है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मुझे एक बात बता, उस लेक्चर को देखने की जरूरत थोड़ी है। अगर बैकलॉग है तो बोल रहा हूं, नहीं तो देखना है। बैकलॉग में तू क्या कर, उस लेक्चर के नोट्स खोले, क्वेश्चन देखा, सॉल्व करा। इससे क्या हुआ? वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी,
क्वेश्चन देख के सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। फोर्थ लेक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थर्ड लेक्चर में कॉन्सेप्ट समझ चुका है, तो लेक्चर देखने की थोड़ी जरूरत है। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके नोट्स देख के बैकलॉग क्लियर कर सकते हो। और मान ले नोट्स देखते देखते किसी क्वेश्चन में डाउट आया, कोई नया कॉन्सेप्ट दिखा, तो वापस लेक्चर में जा, 50वें मिनट पे जा, कॉन्सेप्ट देख, क्लियर हो गया। इससे तुझे 2 घंटे नहीं बैठना पड़ेगा किसी एक लेक्चर के लिए। समझ आया? समझ आया? तो भैया हो जाएगा बैकलॉग वाली बातें।